हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका क्वेश्चन है डिस्कस द पैलेस ऑफ इल्यूजन एज अ फेमिनिस्ट टेक्स्ट। तो ये शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव जो आपका यूनिट है MEG 15 का ये आपका यूनिट है जिसमें से ये क्वेश्चन है। दिसंबर सेशन 2023 में आ रखा था ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोगों ने तैयार करके जाना है। तो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव जो आपका टॉपिक है, मैं इसको आप कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आप जाके सबसे पहले उन वीडियोस को देख सकते हो, उसके बाद फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। तो पैलेस ऑफ इल्यूजन किसने लिखा है? ये लिखा है चित्रा बनर्जी ने और इसमें हमने बताना है कि एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आता है जो इस बात को साबित करता है कि जो द्रौपदी इसकी पैलेस ऑफ इल्यूजन है वो एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, तो वो ये है गिविंग वॉइस टू द्रौपदी। तो जैसे कि हमने देखा है जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारा, मतलब इपिक है महाभारत, तो यहाँ पे जो महाभारत के कैरेक्टर है द्रौपदी, तो उनको यहाँ पे आवाज़ दी गई है, उनको वॉइस दी गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो एंशियंट जो द्रौपदी है वो जो है वो क्वेश्चन नहीं करती है। उसके साथ जो भी कुरुकोट में जो भी इनजस्टिस हुआ या फिर उसको अपनी मैरिज को लेके जो भी उसकी जो इश्यूज़ थे, मतलब जैसे अगर उसका स्वयंवर जो है वो किसके साथ हुआ, अर्जुना के साथ, बट अपनी जो सास होती है उसकी गलती की वजह से उनको क्या करना पड़ता है, 5 पांडवास के साथ शादी करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो है वो जो एंशियंट भारत की जो द्रौपदी होती है वो क्वेश्चन नहीं उठाती होती है, लेकिन जो ये कंटेम्प्रेरी द्रौपदी है इसको आवाज़ दी गई है इस टेक्स्ट में, पैलेस ऑफ इल्यूजन में, और वो अपने साथ हुए इनजस्टिस के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रही है। तो ये आपका जो पहला पॉइंट है जो ये प्रूव करता है कि एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, मीन्स कि एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है और उसके इश्यूज़ को एड्रेस करा गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एजेंसी एंड इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि हम इसमें देखते हैं कि जो द्रौपदी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट वुमेन है और वो एक्टिवली जो है वो डिसीज़न मेकिंग में एक्टिवली पार्ट लेती है और एक्सेप्शनली उसको इंटेलिजेंट बताया गया है, स्ट्रैटेजिक बताया गया है, मतलब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में उसकी जो है वो सलाह ली जाती है और वो बहुत अच्छी सलाह जो है वो सलाहकार है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि मतलब एक पुरुष प्रधान जो सोसाइटी होती है तो उसमें कौन होता है, मतलब एक अच्छा एडवाइज़र किसको माना जाएगा? अगर हम एंशियंट टेक्स्ट की बात करें जैसे महाभारत है तो उसमें वो क्योंकि एक पुरुष सेंट्रिक मीन्स कि पुरुष प्रधान वो एक टेक्स्ट है, तो उसमें सब जो है वो पुरुष कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैलेस ऑफ इल्यूजन में हमने देखा कि जो द्रौपदी है तो द्रौपदी को यहाँ पे क्या दी गई है, द्रौपदी को आवाज़ दी गई है और वो जो द्रौपदी है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस में भाग ले रही है और एडवाइजेस भी जो है वो पॉलिटिकल जो इश्यूज से रिलेटेड जो है वो अच्छी एडवाइजेस देती है। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप, तो अब जैसे कि वुमेन के लिए जो धारणा बनाई गई है सोसाइटी में तो उस चीज़ को वो तोड़ती है इसमें। तो जैसे कि उसको कुरुकोट में जो भी उसके साथ जो है वो इनजस्टिस हुआ उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाती है। जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं, जितने भी पैट्रियार्कल नॉर्म्स जो पुरुष प्रधान सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वो चैलेंज करती है। यहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है डिफरेंट इवेंट्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी करेज के साथ क्या कर रही है, अपनी पूरी हिम्मत के साथ जो है वो जो भी उसके साथ कुरुकोट में जो भी इनजस्टिस हुआ, जैसे उसको डिसरॉब किया गया, करने की कोशिश करी गई, तो उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाती है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर, तो इसमें जो द्रौपदी है तो इस नॉवल में उसको क्या दिखाया गया है कि एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ इमोशन थ्रू आउट द नॉवल फ्रॉम लव एंड पैशन टू एंगर एंड सॉरो। इसमें वो अपनी सब इमोशंस दिखा रही है, जैसे लव,
एंड पैशन से आगे वो अपना एक क्या दिखा रही है, गुस्सा और अपना दुख जो है वो व्यक्त कर रही है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, आप लोग जो है वो रीड कर सकते हो इसको। क्रिटिक ऑफ जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि जैसे एक पुरुष प्रधान देश होता है या फिर एक कोई पुरुष प्रधान, जैसे हम महाभारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये एक पुरुष सेंट्रिक या मैन सेंट्रिक एक एपिक है। तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है कि जो वुमेन की आवाज़ है वो दब सी गई है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करती है, इस जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाती है। जैसे यहाँ पे एक जो पुरुष प्रधान देश है, मतलब ये एक एपिक है महाभारत, तो इसमें क्या था कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक जो पुरुष होता था बहुत सारी महिलाओं के साथ वो शादी कर लेता था, जिसको हम पॉलीगैमी प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महाभारत में जो पॉलीगैमी प्रैक्टिस है, इसको तोड़कर पॉलीएंड्री प्रैक्टिस हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे एक औरत है वो बहुत सारे लोगों से शादी कर रही है। तो ये एक जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो उसके नॉर्म्स को ये तोड़ती हुई हमें दिखाई दे रही। बेशक वो कुंती की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, बट हुआ ऐसा, मतलब कि एक पॉलीगैमी है यहाँ पे, आपको वहाँ पे पॉलीएंड्री दिखाई दे रही है। मतलब पॉलीएंड्री क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे पुरुषों से शादी करी जाती है। तो ऐसे नॉर्म्स को वो तोड़ रही है। उसके खिलाफ जो भी इनजस्टिस हुआ, चाहे हम एंशंट इपिक की बात करें या फिर हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात करें, जो भी उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रही है। तो और भी हम देखते हैं कि जैसे उसके भाई को स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते हैं, उसको वार से रिलेटेड जो है वो युद्ध कलाएँ उसको सिखाई जाती है, बट वो क्योंकि लड़की है तो इसलिए उसको वो काम सिखाए जाते हैं, जैसे नृत्य वगैरह उसको सिखाया जाता है, संगीत सिखाया जाता है, जो भी मतलब उसके काम की चीज़ें वो उसको सिखाई जाती है। उसको युद्ध कला नहीं सिखाई जाती, उसको स्क्रिप्चर नहीं सिखाए जाते, बट वो यहाँ पे क्या करती है, इन सब चीज़ों को तोड़ती है, चोरी छुपे के से वो क्या करती है, स्क्रिप्चर्स पढ़ती है और एक बहुत ही पढ़ी लिखी जो है वो एक कैरेक्टर निकल कर आती है महाभारत में, और वो युद्ध कला भी सीखती है। तो ये बहुत सारे जो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जेंडर इक्वलिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। एम्पावरमेंट एंड रेजिलेंस, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो एम्पावर्ड है, वो क्या है, इंटेलेक्चुअल है, वो मतलब सहन करती है, उसके साथ मतलब इतना कुछ हो जाता है। जैसे अगर हम कुरुकोट की बात करें या उसके साथ जो पॉलीएंड्री वाली जो प्रैक्टिस है वो होती है, मतलब कि वो बहुत सारे पतियों के साथ लोगों जो पांच पांडवों के साथ शादी उसकी हो जाती है। तो यहाँ पे वो क्या रहती है, वो मतलब अपनी सहनशीलता दिखाती है और इन चीज़ों का वो क्या करती है, वो करेज के साथ जो है वो मुकाबला करती है। एम्पावर्ड है, खुद को वो एडुकेट भी करती है इसमें और युद्ध कलाएँ भी सीखती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो पैलेस ऑफ इल्यूजन जो है एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं तो ये साबित करती हैं, ये जो हमने पॉइंट्स बताया आपको, ये साबित करते हैं कि ये एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है। अगर आपको कुछ और भी याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, और इससे पहले जाके आप मेरी उन वीडियोस को देख लो, उसमें मैंने अच्छे से आपको वो चैप्टर समझा दिया है, अच्छे से आपको तैयार करवा दिया है फ्रेंड्स। तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, देख सकते हो। और फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियोज़ लाइक भी कर देना, और ज़रूर करते हो, लाइक भी करते हो, देखते भी हो, बट सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स, तो मुझे पता चले कि मेरी फैमिली कितनी बड़ी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।